फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वोल्यूशन कोड्स। तो कॉन्वोल्यूशन कोड्स, इसमें जो कंटेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है हमारा इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिकल इनकोडर ऑफ इन कॉन्वोल्यूशन कोड, स्टेट डायग्राम, कोड ट्री, कोड ट्रेलिस। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन कोड में हम ये इतने कंटेंट्स यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्वोल्यूशन कोड। तो कॉन्वोल्यूशन कोड जो है हमारे बाकी कोड्स जो हम पढ़ चुके हैं पहले, उनकी तरह ही यहाँ पर जो हम बिट स्ट्रीम ट्रांसमिट करते हैं चैनल पर, तो उन बिट स्ट्रीम में एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के काम आती है। मीन्स एरर फ्री ट्रांसमिशन को इंश्योर करती है ये कॉन्वोल्यूशन कोड। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि जब पहले से ही ब्लॉक कोड थे हमारे पास, तो ये कॉन्वोल्यूशन कोड क्यों यूज़ किया हमने। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम कि वाई इट इज़ या हाउ इट डिफर्स फ्रॉम लीनियर ब्लॉक कोड। जैसा कि हमने देखा था कि हमारा लीनियर ब्लॉक कोड जो है वो भी यही काम करता था, मीन्स एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ बाइनरी बिट्स इसको इंश्योर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि हमारे पास जो मैसेज बिट हैं, लेट अस कंसीडर द मैसेज बिट्स आर 10010। ठीक है, तो ये हमारे पास मैसेज बिट हैं। ठीक, तो लीनियर ब्लॉक कोड में क्या होगा, लीनियर ब्लॉक कोड में जो मैसेज बिट्स हैं वो मैसेज बिट्स अलॉन्ग विद द चेक बिट्स। ठीक है, तो एक ब्लॉक की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट होगी ट्रांसमीटर से रिसीवर तक। तो यहाँ पर दिखाया है मैंने, ये कंप्लीट ब्लॉक है जिस ब्लॉक में ये रेड कलर से जो है हमारे पास मैसेज बिट्स हैं 10010, और ग्रीन कलर से ये जो बिट्स दिखाई हैं मैंने ये चेक बिट्स हैं। ठीक है, तो जब भी मुझे मैसेज बिट्स ट्रांसमिट करनी होंगी तो लीनियर ब्लॉक कोड में क्या होगा, वो मैसेज बिट्स इन अ फॉर्म ऑफ ब्लॉक ट्रांसमिट होंगी। ठीक, तो यहाँ पर जो ड्रॉबैक आती है वो ड्रॉबैक क्या आती है कि जब तक ये कंप्लीट ब्लॉक जो यहाँ दिखाया दे रहा है, ये कंप्लीट ब्लॉक रिसीवर एंड पर रिसीव नहीं हो जाता, तब तक हम नेक्स्ट बिट्स को ट्रांसमिट नहीं कर सकते या नेक्स्ट ब्लॉक ट्रांसमिट नहीं कर सकते। कंसीडर करते हैं कि अगर हमारा चैनल पर डिले है तो रिसीवर एंड पर हो सकता है कि कुछ बिट्स रिसीव हो गई, जैसे 10010, कुछ बिट्स रिसीव हो गई, कुछ बिट्स जो है वो बीच में डिले हो गया उनमें। तो जब तक रिसीवर एंड पर ये कंप्लीट ब्लॉक रिसीव नहीं होगा तो नेक्स्ट ब्लॉक हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते ट्रांसमीटर एंड पर। तो ड्रॉबैक जो है वो लीनियर ब्लॉक कोड का यही है कि यहाँ पर डिले आ जाता है, जो सिग्नल है सिग्नल ट्रांसमिशन में डिले हो जाएगा। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमने जो यूज़ किया है कोड, एरर करेक्शन कोड, वो हमारा कॉन्वोल्यूशन कोड यूज़ करते हैं। कॉन्वोल्यूशन कोड में क्या होगा, कॉन्वोल्यूशन कोड में इंफॉर्मेशन जो कि हमारी यहाँ मैंने दिखाया था जैसे 10010, ये इंफॉर्मेशन ब्लॉक की फॉर्म में ना ट्रांसमिट होके ये हर एक बिट इनकोड होके ट्रांसमिट होगी। मीन्स यहाँ पर जो इनकोडेशन होगा वो ब्लॉक्स की फॉर्म में ना होके हर एक मैसेज बिट को ही हम इनकोड कर देंगे। जैसे 1 है तो 1 जैसे ही एंटर करेंगे तो 1 के लिए मैंने एक कोड जनरेट कर दिया 11। 0 नेक्स्ट बिट है तो नेक्स्ट बिट के लिए कोड जो होगा वो जनरेट होगा 10, तो ये 10 ट्रांसमिट होगा। अगले 0 के लिए 11 ट्रांसमिट होगा, नेक्स्ट 1 के लिए 11 ट्रांसमिट होगा, नेक्स्ट 0 के लिए 00 ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पर क्या है, हर एक मैसेज बिट को हम इनकोड कर दे रहे हैं और हर एक मैसेज बिट के लिए ही एक जो कोड होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिले वाली प्रॉब्लम थी, जो कि ब्लॉक कोड में डिले आ रहा था, वो प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इसे देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है ये। तो यहाँ हमने देखा है प्रैक्टिकल इनकोडर, कॉन्वोल्यूशन कोडिंग का एक प्रैक्टिकल इनकोडर यहाँ शो किया है मैंने। अब यहाँ देखिए जो मैसेज बिट्स हैं ये शिफ्ट रजिस्टर्स में यहाँ पर स्टोर होंगी। तो M0, M1, M2 ये हमारी मैसेज बिट्स हैं। तो जैसे जैसे इनपुट मैसेज बिट यहाँ से एंटर होती जाएंगी तो ये मैसेज बिट जो है आगे शिफ्ट होती चली जाएगी। मीन जैसे ही एक बिट यहाँ से इनपुट होगी M0 पर, तो M0 वाली बिट चली जाएगी M1 पर, M1 वाली बिट चली जाएगी M2 पर, और M2 वाली बिट चली जाएगी ये डिस्कार्ड हो जाएगी।
ठीक है। इनिशियली जब कुछ नहीं है तो हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि ये तीनों बिट्स जो हैं या तीनों शिफ्ट रजिस्टर्स में जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो होंगी। तो M0 में ज़ीरो, M1 में ज़ीरो, M2 में ज़ीरो। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इनिशियली ये स्टेट्स जो होंगी सारी वो ज़ीरो पर होंगी। ठीक है। फिर देखिए हर एक इनपुट मैसेज बिट के लिए जो आउटपुट जनरेट होगा वो आउटपुट क्या जनरेट होगा, यहाँ पर देखिए X1 और ये X2। तो हर एक इनपुट बिट के लिए जो आउटपुट जनरेट होगा वो X1 X2 जनरेट होगा, जहाँ पर X1 जो है वो क्या है M0 XOR M1 XOR M2 इन तीनों का एडिशन, और X2 जो है वो M1 और M2 इनका या M0 एंड M2 इनका एडिशन। ठीक है। तो ये इनकोडर कुछ भी हो सकता है। अब ये फॉर एन एग्जांपल हमने ले रखा है। ठीक। अब यहाँ देखिए इस मैसेज बिट में अब जैसे मैंने देखा था कि मान लिया कि इनिशियल स्टेट जो है वो क्या होगी, यहाँ पर यहाँ ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है और यहाँ भी ज़ीरो है। तो वो दिखाया है मैंने M0 M1 M2 ये तीनों जो हैं वो क्या है हमारी ज़ीरो स्टेट में है। तो आउटपुट जो जनरेट होगा इस कंडीशन में क्या होगा M2 प्लस या XOR M1 XOR M0 इन तीनों को ऐड करेंगे मीन्स ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो। X2 जो आएगा वो क्या आएगा M0 एंड M2 का XOR। तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो ये भी ज़ीरो हो गया। ठीक है। अगर नेक्स्ट इनपुट बिट हमारी आती है 1, तो यहाँ इस स्टेट में हमने देखा है कि पहली बिट जो आ रही है वो हमारी 1 आ रही है। तो 1 आने पे क्या होगा, देखिए ये इनपुट पर 1 आया तो ये बिट्स जो हैं वो आगे शिफ्ट हो जाएंगी, ये वाला ज़ीरो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला ज़ीरो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये ज़ीरो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो अब जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आएगा 1 मीन्स इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो प्लस 1 1 और यहाँ पर ज़ीरो प्लस 1 1 मीन्स पहली इनिशियल बिट 1 आने पर जो आउटपुट जनरेट होगा वो क्या होगा 1 1। ये X1 और X2 आउटपुट शो किया है मैंने। अच्छा यहाँ पर स्टेट ऑफ द इनकोडर वो चेंज होगी। वो स्टेट कैसे हैं M1 M0 इनके कॉम्बिनेशन को हम स्टेट कहते हैं। ठीक। स्टेट हमारे पास होंगी 0 0 पहली स्टेट है A, 0 1 B स्टेट को कहेंगे हम, 1 0 C स्टेट को कहेंगे और D कहेंगे हम 1 1 को। ठीक है। तो इस हिसाब से जैसे जैसे बिट्स यहाँ पर एंटर करती चली जाएंगी, मैसेज बिट ये एंटर करती चली जाएंगी, उस हिसाब से हमारा आउटपुट चेंज होता जाएगा मीन्स X1 X2 चेंज होगा और स्टेट ऑफ द इनकोडर मीन्स M1 M0 का कॉम्बिनेशन जो है ये स्टेट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसे फर्दर समझने के लिए हम कोड ट्री की हेल्प से समझते हैं। तो कोड ट्री देखते हैं क्या होता है कोड ट्री। तो कोड ट्री है ये भी हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉन्वोल्यूशन कोड को या कॉन्वोल्यूशन कोड को समझने के लिए। मीन्स अगर इनपुट स्टेट हमारे इनकोडर की है और उस इनपुट स्टेट में मैंने ज़ीरो इनपुट दिया है तो आउटपुट क्या हो जाएगा और स्टेट में क्या चेंजेस आएंगे। मीन्स स्टेट बाय स्टेट मीन्स हर एक इनपुट के लिए स्टेट्स में क्या कन्वर्जन होगा और आउटपुट में क्या कन्वर्जन होगा। ठीक है। तो कोड ट्री को समझने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे बनाया है मैंने। कोड ट्री इनिशियल कंडीशन स्टार्ट कंडीशन रिप्रेजेंट करती है कि M0 M1 M2 तीनों की तीनों बिट्स हमारी ज़ीरो पर है। स्टेट जो है M1 M0 ये 0 0 A पर है। तो यहाँ पर हमने स्टेट्स दिखाई हैं ABCD। ठीक है। और लाइन के ऊपर जो है वो ये आउटपुट दिखाया है। तो इनिशियल स्टेट पे 0 0 होगा आउटपुट। अब जो रेड लाइंस हैं ये रेड लाइंस डिनोट कर रही हैं कि इनपुट बिट 1 है, ओ सॉरी 0 है, और ब्लू लाइंस जो हैं वो ब्लू लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं इनपुट बिट अगर 1 है। ठीक है। तो 0 इनपुट के लिए जो ग्राफ है ये चार्ट मेरा ट्री अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगा और 1 के लिए हर एक 1 के लिए ये डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा ट्री। ठीक। स्टेट्स ये दिखाई हुई हैं इन डॉट्स के पास। ऊपर जो दिखाया है ग्रीन कलर से ये हमने आउटपुट दिखाया है कि इनकोडर का आउटपुट क्या होगा। स्टेट्स क्या होंगी ये ABCD इनसे डिनोट किया गया है। रेड लाइन डिनोट कर रही है 0 इनपुट को अपवर्ड मूव करेगी ये। ब्लू लाइन जो है ये
रिप्रेजेंट कर रही है वन इनपुट को और ये डाउनवर्ड शिफ्ट को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसे समझते हैं हम कोड ट्री को। देखते हैं हम कि इनिशियली स्टेट जो थी हमारे पास 0 0 मीन्स सारी स्टेट्स जो है ये M0 M1 M2 सारे शिफ्ट रजिस्टर्स में 0 है। तो आउटपुट जो आएगा वो हमारे पास 0 0 आएगा और स्टेट जो होगी वो 0 0 मीन्स ए स्टेट है। अब जैसे ही हमारा इनपुट बिट नेक्स्ट इनपुट बिट 0 होगी, तो 0 के लिए मैंने बताया था रेड लाइन से मैं अपवर्ड मूव करूँगा। तो नेक्स्ट इनपुट बिट 0 के लिए जो ग्राफ बनेगा देखिए इनिशियल 0 है और 0 नेक्स्ट बिट भी इनपुट 0 होती है। तो आउटपुट क्या आएगा 0 और ये 0 और स्टेट क्या आएगी 0 0 मीन्स ए। तो मीन्स अगर पहली इनपुट बिट 0 है तो उसके लिए स्टेट जो है वो ए ही रहेगी और आउटपुट जो आ जाएगा वो 0 0 आ जाएगा। ठीक है, मान लिया ये पहली बिट 0 नहीं थी, तो पहली बिट 0 ना होके अगर 1 आती, ठीक है, तो ये वाला ट्रांजिशन सेकंड लाइन में मैंने दिखाया है कि अगर पहली बिट 1 है तो पहली बिट 1 आने का मतलब क्या होगा, बाकी 0 जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1 1। तो देखो इनिशियल स्टेट अगर ए है और इनपुट पर आ रहा है 1, तो 1 आने पर क्या होगा, लाइन नीचे शिफ्ट होगी। ब्लू लाइन से मैंने हर एक इनपुट बिट अगर 1 आ रही है तो ब्लू लाइन से डिनोट किया है और ब्लू लाइन हमेशा डाउनवर्ड शिफ्ट में बनेगी। तो 1 इनपुट बिट आने पर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 1 1 और स्टेट जो आ जाएगी वो क्या आएगी 0 1। 0 1 का मतलब क्या है, ये बी। ठीक है, अब नेक्स्ट बिट देखिए, पहली बिट क्या थी 1 मीन्स ग्राफ आया नीचे और नेक्स्ट बिट क्या आ गई 0। तो नेक्स्ट बिट 0 आने का मतलब क्या है, पहली बिट थी 1 और नेक्स्ट बिट 0 आने का मतलब है ये रेड लाइन ऊपर आ गई। तो अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, 0 है, ये 1 है, ये 0 है, मीन्स x1 आ जाएगा यहाँ पर 1 और x2 आ जाएगा 0। ठीक है, तो आउटपुट आएगा 1 0 और स्टेट क्या आ जाएगी 1 0 1 0 का मतलब C। तो देखिए A से B पर गए मीन्स पहली बिट क्या थी हमारी 1 और दूसरी बिट अगर 0 है तो ये ग्राफ शिफ्ट होगा यहाँ ऊपर। ठीक है, और आउटपुट आ जाएगा 1 0 और स्टेट आ जाएगी C। अब देखिए ये तीसरी चौथी कंडीशन जो है यहाँ पर मीन्स पहली बिट अगर 1 है और दूसरी बिट 0 ना होके 1 होगी, मीन्स पहली बिट भी 1 थी और दूसरी बिट भी 1 थी। तो पहली बिट 1 और दूसरी बिट भी 1, तो ये ब्लू लाइन आएगी ये नीचे। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, ये वाला 1 यहाँ शिफ्ट हो गया और नेक्स्ट बिट जो इनपुट बिट आ रही है वो M0 पर आएगी, तो ये भी 1 आ गई। तो उस कंडीशन में देखिए आउटपुट क्या आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो पहली बिट 1 दूसरी बिट भी 1, तो आउटपुट क्या आ गया 0 1 और स्टेट क्या आ गई 1 1 मीन्स D। ठीक, तो ये आउटपुट स्टेट आ गई अब D। अब देखिए इसी हिसाब से हर एक इनपुट बिट अगर हमारी 0 है या इनपुट बिट 1 है, उस हिसाब से हम इस कोड ट्री को डेवलप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बना रखा है कंप्लीट। तो देखिए इसे समझते हैं थोड़ा सा कि इनिशियल स्टेट अगर A है, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेट 1 है तो यहाँ चले जाएगा। इनिशियल स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 है तो ये यहाँ चले जाएगा। मीन्स कोड ट्री से बेनिफिट ये है कि आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, उस आउटपुट से हम ये बता सकते हैं कि इनपुट बिट हमारी क्या होगी। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि अगर मुझे आउटपुट मिल रहा है 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0, तो देखते हैं सबसे पहले आउटपुट क्या था 1 1। तो सबसे पहले आउटपुट क्या है 1 1। तो ये 1 1 कब मिलेगा, जब इनपुट बिट क्या होगी, क्योंकि ये ग्राफ नीचे जा रहा है ना, यहाँ मिल रहा है 1 1, तो इसका मतलब इनपुट बिट क्या होगी 1, क्योंकि ये ब्लू लाइन से दिखाया है। अब 1 1 के बाद नेक्स्ट बिट क्या है 1 0, तो 1 0 ये कहाँ जा रही है, ये अगली बिट 1 0 है, तो ये किस लिए रेड लाइन से दिखाया है, इसका मतलब ये 0 होगा। तो देखिए नेक्स्ट इनपुट बिट क्या थी 0। अब 1 1 के बाद अगली बिट क्या आ रही है 1 1, सॉरी 1 0 के बाद अगली बिट आ रही है 1 1, तो 1 1 का मतलब क्या है, ये ग्राफ क्या ऊपर मीन्स 0 मिलेगा। देखिए 1 1 के लिए इनपुट बिट क्या है 0, नेक्स्ट बिट क्या है अगेन 1 1 आउटपुट, तो 1 1 के लिए देखिए ये ग्राफ जो है यहाँ ब्लू लाइन से बनाया मैंने कि यानी कि इनपुट क्या होगा 1। ठीक है, और नेक्स्ट बिट 0 0 है तो ये 0 के लिए आएगा। तो इस हिसाब से अगर मुझे इनपुट दिया है
उन इनपुट्स के लिए आउटपुट क्या डेवलप होगा तो वो इस कोड ट्री से देख सकते हैं, या आउटपुट अगर दिया हुआ है तो उस आउटपुट के लिए इनपुट क्या होगा वो भी हम यहाँ से बता सकते हैं कि क्या होगा इनपुट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कोड ट्री हमने देख लिया है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट डायग्राम। ठीक है, अब स्टेट डायग्राम जो है ये भी हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉन्वोल्यूशन कोड की, जो हमें इनपुट बिट के साथ साथ अगर करंट इनपुट बिट 0 है तो आउटपुट क्या जनरेट होगा और नेक्स्ट स्टेट कहाँ जाएगी वो बताएगा। तो इस ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए यहाँ पर इसकी इनकोडिंग कैसे की है मैंने। रेड लाइन्स जो हैं ये डिनोट कर रही हैं हर एक 0 इनपुट को, ब्लू लाइन्स जो हैं वो डिनोट कर रही हैं कि इनपुट जो है हमारा 1 है, ग्रीन रिप्रेजेंटेशन से आउटपुट को रिप्रेजेंट किया है जो कि 0 0 0 1 1 0 1 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ब्लैक पेन से ABCD जो है ये हमारे स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इसे समझते हैं। अगर इनपुट स्टेट A है, ठीक है, और मतलब इनिशियली स्टेट A है और A से इनपुट सिग्नल जो आया वो 0 आया, तो 0 आने पर आउटपुट जो है वो क्या आ जाएगा 0 0, और स्टेट जो है वो A से A पर ही रहेगी। फिर से देख लीजिए इसे, अगर इनिशियल स्टेट A पर है और इनपुट भी हमारा 0 है तो आउटपुट जनरेट होगा 0 0 और स्टेट जो होगी वो A से A पर ही रह जाएगी। ठीक, अगर इनपुट स्टेट A है और इनपुट है हमारा 1 तो आउटपुट आएगा 1 1 और स्टेट जो होगी वो शिफ्ट हो जाएगी A से B पर। तो ये लाइन यहाँ पर दिखेगी, एरो जो दिखा रहा है वो स्टेट ट्रांजिशन A से B। अब इनपुट स्टेट अगर B पर है ना, और इनपुट है हमारा 1 तो स्टेट चेंज हो जाएगी D पर, मीन्स B से D चली जाएगी और आउटपुट आ जाएगा 0 1। अब इनपुट स्टेट अगर D है और इनपुट है हमारा 1 तो स्टेट D से D पर ही रहेगी, आउटपुट चले जाएगा 1। इसी हिसाब से B से इनपुट स्टेट अगर B पर है और इनपुट दिया है हमने 0 तो B से चले जाएगी स्टेट C पर और आउटपुट आएगा 1 0। C से इनपुट दिया है अगर 0 तो C से A पर आ जाएगी स्टेट और आउटपुट आ जाएगा 1 1। मीन्स ये स्टेट का जो ट्रांजिशन है वो स्टेट डायग्राम में दिखाया है, और हर एक स्टेट से नेक्स्ट स्टेट क्या होगी और आउटपुट क्या होगा नेक्स्ट वो यहाँ पर हमने दिखाने की कोशिश की है। तो ये हमारा स्टेट डायग्राम होगा। कोड ट्रेलिस देखते हैं। कोड ट्रेलिस जो है ये भी एक अनदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे कॉन्वोल्यूशन कोड की, जिसमें करंट स्टेट पर अगर इनपुट सिग्नल हम 0 देते हैं या इनपुट 1 देते हैं तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी और आउटपुट क्या जनरेट होगा वो यहाँ पर दिखाया गया। देखिए करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, करंट स्टेट ABCD कुछ भी हो सकती है, वो 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हमारी करंट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट्स जो हैं वो 0 0 0 1 1 0 1 1 ये नेक्स्ट स्टेट्स हैं हमारी। ठीक, तो अगर इनपुट सिग्नल मीन्स इनपुट स्टेट हमारे पास A है 0 0 पर और इनपुट सिग्नल दिया है मैंने 0, तो स्टेट जो ट्रांजिशन होगा वो A से A पर जाएगा और आउटपुट मिलेगा हमें 0 0। इनपुट स्टेट A पर है, 1 इनपुट आया है हमारे पास, मीन्स M0 पर जो इनपुट बिट आ रही है वो 1 आ रही है, तो स्टेट जाएगी हमारी A से B पर और आउटपुट मिलेगा 1 1। ठीक है, इनपुट स्टेट हमारे पास B है और मैसेज बिट जो इनपुट कर रही है वो हमारे पास 0 है, तो स्टेट ट्रांजिशन होगा B से C पर, आउटपुट मिलेगा 1 0। स्टेट इनपुट B पर है, इनपुट बिट 1 है तो स्टेट में ट्रांजिशन होगा B to D और आउटपुट बिट मिलेगी हमें 0 1। इसी हिसाब से अगर इनपुट स्टेट C है और इनपुट बिट आ रही है 0 तो 0 इनपुट बिट आने पर जो स्टेट चेंज होगी C to A और आउटपुट मिलेगा 1 1। C स्टेट से 1 इनपुट मिलने पर स्टेट चेंज होगी C to B और आउटपुट मिलेगा हमारे पास 0 0। ऐसे ही नीट इनपुट स्टेट अगर हमारे पास D है तो 0 अगर दिया है हमने तो D से C पर जाएगी, ठीक है, आउटपुट मिलेगा 0 1। और इनपुट स्टेट अगर D पर है तो
और 1 इनपुट दिया है हमने, तो आउटपुट स्टेट जो होगी वो डी रहेगी और जो आउटपुट मिलेगा वो 1 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक्स जो थे हमारा कॉन्वोल्यूशन कोड में, इतनी डिफरेंट टर्म्स थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।